मैम बड़े भाई हमारे काम कर रहे थे मैम, हमारे को मेरे बड़े भाई ने बुलाया बाहर के, भाई यहाँ पे काम कर ले। और वो लड़के जो दो लड़के थे मैम यहाँ बैठे थे। उनके बाद बड़े भाई की बहसबाजी हुई। मेरे बड़े भाई ने मेरे को मैंने इनके भाई से बोला भाई यहाँ पे इनसे बात मत करो, इनकी मम्मी डैडी को बुला लो। इनकी मम्मी डैडी को बुलाने में घर गया था मैम। इनकी मम्मी ने मेरे को उल्टा बोला तेरे बाप की गली है कि तुमने खरीद रखी है, जो यहाँ पे खड़ा होगा वो तो गाली वगैरह करेगा। क्या काम कर रहे थे आप बाहर बैठ के? हम अपने गोलगप्पे बनाया था, हमारा काम है गोलगप्पे का, तो हमारी रेडियाँ लगती हैं मैम, उनके लिए हम अपना माल तैयार कर रहे थे। तो जो दो लड़के यहाँ बैठे थे वो लड़के कौन थे? मैम तीसरी गली के लड़के हैं और वो यहाँ पे हमें आज दूसरी तीसरी बार आ चुके हैं मैम, और यहाँ पे लड़ाई करने के पूरे चांस वही लेते हैं। क्या कारण है कि वो यहाँ आकर बैठते हैं? किस वजह से कहासुनी शुरू हुई? यहाँ दारू और नशे सिगरेट की वजह से। अच्छा, नशा पानी करते हो यहीं आके बैठते हैं। यहाँ बैठ के नशा करते हैं। गली मिलती है। तो फिर उसके बाद आपके साथ ये मारपिटाई हुई? मैम यहाँ पर बैठे हुए थे, यहाँ पर एक्चुअली में मैंने उनसे मना किया था, गांजा पी रहे थे यहाँ पर। मैंने उनसे कहा आप गली से बाहर चले जाओ, कुछ भी करो आप गली से बाहर चले जाओ। इतनी देर में वो मेरे से बहसबाजी करने लगे थे। मैं यहाँ बैठकर गोलगप्पे उतार रहा था और इसके चलते जब उसकी मम्मी को बुलाने गए तो इसकी मम्मी आई हमारे इसकी यहाँ से, और ये यहाँ तक गए। इतने में यहाँ से 5-7 बंदे आए थे। फिर उन्होंने ना आओ देगा ना ताओ, मैं यहाँ पर गोलगप्पे जो उतार रहा था, मेरी पोनियाँ ली। जिस बंदे जिससे लड़ाई हुई थी उसने मेरी पोनियाँ रॉन्ग साइड से पकड़ ली। उसे ये नहीं पता था गर्म है या ठंडी, उसके हाथ उठाया, उसके हाथ जल गए। उसके बाद उसी को उठा के मेरे पोनियाँ वगैरह मारी और उसी से लड़ाई हाथापाई स्टार्ट कर दी। एक उनका मामा भी था, उसके मामा की जब उसका मामा आ गया तो उनके भांजे वगैरह 4-5 जने बेबी आ गए। उनके 8-10 जने मेरा ये छोटा वाला भाई को लेकर चले गए खींच के वहाँ फैक्ट्री के कोने पर। अकेला ये वहाँ पर फंस गया, मैं अकेला यहाँ पर फंस गया था, मेरी बहन यहाँ पर फंस गई थी। हम 3-4 जनों के ऊपर अलग जनों ने 4-5 लगे पड़े थे। तो ये चोट कैसे लगी? क्या मारा आपके हाथ पर? इसमें तो मेरे हाथ में चाकू लगा था और इसमें हाथ में लाठी मारी थी। चाकू मारा गया आपके हाथ में? मैम हाथ में चाकू लगा था। और ये आपकी सिस्टर है, इनको क्या चोट लगी है? इनके सर में मैम जब ये गिरी हुई थी तब इनके सर में चोट मारी थी, पता नहीं। आपने FIR करी? जी मैम FIR क्या किया पुलिस बड़े भाई पुलिस वालों ने मैम कुछ नहीं किया। पुलिस वालों ने मेरे ऊपर केस डाला, मुझे भी और उनको भी अंदर कर दिया। बस इसके बाद दोनों पार्टी अंदर होंगी, हमें नहीं पता। 151 करो और कोई आगे का एक्शन नहीं लिया गया। आपको इतनी चोटें लगी है, चाकू भी आपको मारा गया है, उसका कोई अलग से केस नहीं बनाया? नहीं बनाया ही नहीं उन्होंने। यूँ और कह रहे थे कि अभी हम नहीं बना रहे हैं, अभी मतलब मैं लिख रहा हूँ। टाइम लगाया मैम कम से कम आधा घंटा। तरीके से मैं अंदर गया, मैंने चिल्लाया, मैंने बोला अंकल हमारी FIR क्यों नहीं हो रही है, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने अंदर छूटते ही बोला तू ज़्यादा बोल रहा है, तू छोटा है, तू कम बोला कर। उन्होंने मेरे से बोला एक लात दी ना, बाहर जाके स्टेशन के बाहर दिखेगा। ये पुलिस वाले ने बोला। थाने की बात है? मैम मंगोलपुर थाने की बात है। किसने बोला था आपको ये बात? ये सर मोटे नाम तो शायद मैं जानता नहीं, सर शकल देखी हुई है और क्या नाम है। उसके बाद जब आप दोनों पार्टियों को अरेस्ट किया गया, उसके बाद आपको कब छोड़ा? मैम हमारे भाई को SDM के सामने मुझे पेश किया गया था। तो SDM के सामने मैम SDM ने मेरे से पूछा था, आप 2 बातों में 2 सवाल बताए। जब मैंने SDM मैम को पूरी घटना बताई तो उन्होंने मेरा साथ दे दिया, और ना अन्यथा जो विकास मलिक था, जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों ने पूरे फेवर दिए उनके कि हम छुड़ा देंगे आपको, कोई टेंशन नहीं होगी। उसका जो मामा बनता है उसके मामा को भी छुड़वाने की पूरी गारंटी ले ली थी। लेकिन SDM मैम ने मेरी सुनी, उनको 1 हफ्ते के लिए जेल में भेज दिया। लेकिन जो बंदे गए हुए हमने उनके खिलाफ जो कंप्लेंट कराई थी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और यहाँ पर आके जब हम वहाँ पर मैं थाने से आ रहा था, मेरे घर पर आके चढ़ के मेरे को यहाँ पर धमकियाँ दे रहे कि हमारे उनके डैड दे रहे थे, उनके घर वाले और उनके रिलेशन जो जिन्होंने झगड़ा किया उसका हाँ, क्या हमारे मामा को आ जाने, तेरी लाशें बिछा देंगे, तुम यहाँ पे रहना भूल जाओगे, तुम्हें गोलगप्पे तुम्हारे बिकवा देंगे। क्या कंप्लेंट थाने में की कि आपको धमकियां दी जा रही है? बिल्कुल मैम करी, उसके बाद भी कोई एक्शन थोड़े ना। मतलब पुलिस वाले आपका फेवर नहीं कर रहे, कुछ नहीं, आपकी बात नहीं सुन रहे। वहाँ पर उनकी इज्जत कर रहे हैं, जहाँ पर जो नशेड़ी गंजेड़ी वहाँ पर बैठे हैं उनके लिए पानी भी ला कर दे रहे, कोल्ड ड्रिंक भी ला कर दे रहे हैं, और ऊपर से बात भी करवा रहे हैं। हमने बात करने के लिए मैंने अपना फोन मांगा, मेरा फोन लेने के लिए मेरा भाई गया, तो उसके बाद मेरे भाई को गाली देकर नीचे भेज दिया जाता है, और उन बंदों के लिए बात करवाई जाती है। उसके थाने के अंदर बात करवा रहे थे पुलिस वाले। आप क्या चाहते हो? मैम हम ये चाहते हैं, हम केस करना चाहते हैं, इन पे लड़ना चाहते हैं। ये बार इनका 2 बार ही हो चुका है। हमारे पिछली बार पिछली बार मेरे छोटे वाले बहन के ऊपर हाथ उठाया था, वहाँ पे चक्कू मारा था उन्होंने, तो उनके 8 नोट आके आए थे। पिछली बार ना मैं था ना मेरा बड़ा भाई था, सिर्फ मेरी मम्मी थी। मेरी मम्मी के साथ हाथापाई करी थी उन लोग। बचपन से पैदाश इधर करी है, सब कुछ इधर कराया हुआ है, तो कहाँ जाएंगे? हाँ, जब आपकी बहन बेटी को छेड़ते हो तो आप जब बोल सकते हो, हमारे एक्शन उठा सकते हो। अब्दुल रहीम इन्होंने जो बात बोली है ना, जिनसे झगड़ा हुआ है, जो नशा कर रहे थे यहाँ बैठ के, वो आपके क्या लगते हैं? मेरा ये चीज भतीजा लगता है। आपका भतीजे हैं वो? हाँ जी। तो जब वो नशा कर रहे थे यहाँ, तो जो ये गोलगप्पे बनाते जिनको चोटें लगी, क्या ये भी नशा करते हैं? हाँ जी, ये नशा वो नशा नहीं कर रहे थे। नहीं ये नशा नहीं करते, वो नशा नहीं कर रहे थे। सिगरेट पी के अपने बाहर खड़े चौक पे खड़े हुए थे। नहीं मैं आपको बोल रहे बीच में, आपको बोल रहे चाकू किसने मारा? देखो लग रहा है
चाकू की चोट ऐसी होती है आपको अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो अपनी सफाई में, आप क्या कहना चाहते हो क्या आप लोगों की नहीं, मैं तो तरफ सिर्फ से- इसी बात को बोलना चाहता हूँ इन्होंने बोला ना नशे की एक्शन, मतलब इस गली में दारू बिकती है, उस गली में दारू बिकते तो है, इसे तो यहाँ बंद जो कराओ। नशे की चीजें बिकती है, आपने हाँ। पुलिस को कंप्लेंट की इसकी? तो पुलिस को कंप्लेंट नहीं होगी मैडम, एक बात बताओ आप। तो पुलिस का क्या रिएक्शन रहा? आज तक हमें कुछ पता ही नहीं चला। तो आपको पुलिस पता जाते हैं, मना कर देते हैं हमारे। क्या मना कर देते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले क्या करते हैं, ये सारे बैठा एक बगल में तुम्हारे सामने खड़ा है दारू बेचने वाला, ये बैठा खड़ा, एक मिनट में सारे दारू बेचने वाले खड़े हैं। ये जो रविंद्र है, इनके साथ जो मारपीट आपके परिवार वालों ने की है, अब इनका कहना है रविंद्र के परिवार का कि आपकी फैमिली इनको बार बार मारने की धमकी दे रही है। क्या ये बात सही है? मैं परिवार का नहीं हूँ, मतलब गली मोहल्ले का हूँ मैं। आपने भी बताया था कि बात के भतीजे भतीजे रखा गली मोहल्ले में, चाचा भतीजे नहीं होते क्या? अगर इनको इनकी जान का खतरा होता है तो क्या आप इनकी मदद के लिए आगे आएंगे? हाँ, मैं आगे आऊँगा, अगर आप होगे सामने हुआ तो जरूर आऊँगा, सारा मोहल्ला हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि बाहर की थोड़ी ना, यहाँ तो हमारी ब्लॉक में ही है, तो बाहर के थोड़ी ना रहे। ठीक। बच्चों की माँ हूँ। मैं 3 साल लगी मेरे को। इससे पहले झगड़ा हुआ था, तब इसका भाई, ये भतीजा इनका यहाँ बैठा था। मैंने मना करी, भाई जब मकान बिक चुका तो यहाँ बैठने का तेरा मतलब नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरी लड़की भी बैठी है, मेरे बहुएं भी हैं। तो कह रहा है, ये कह रहे थे सारे जने मिलके यहाँ पर कि हमारा यहाँ अड्डा है। भाई वो अड्डा का है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा आ गया तो दूसरा थोड़े बच जाएगा घर छोड़ के, क्या हम तो तुम्हें 1 मिनट में भगा देंगे। मैंने उससे ये कहा था, उसके बाप से, परिवार से, सारन से कही थी, इनसे गली मोहल्ले से कि तो भाई ऐसी कोई मतलब नहीं है जो मैं लेकर के बच्चा हूँ, भजोर नहीं हूँ, मकान लिया हुआ है मेरा। मेरे इन्होंने क्या काम करा, लड़की का पहले इन्होंने हत्तापाई करी शुरू में, नहीं माने ये। मैंने इनसे हाथ पकड़ के उठाया, भैया मान जाओ। फिर इसका भाई आया, फिर माँ आई, नहीं मानी। तीसरी बात फिर बीच में लड़ाई हुई थी, तो इन्होंने क्या काम करा, मेरा लड़का दामाद लेके आया रेडी शाम के टाइम। रात को इन्होंने पानी मांगा, मेरे दामाद ने मना कर दिया। रात के 2 बजे, 1 बज रहा हूँ, 12-1 बज रहा हूँ, मेरे दामाद ने मना कर दिया, पानी नहीं दिया। पानी नहीं दिया, इतने में लड़का का गला पकड़ के नीचे टंकी नीचे, मैं भी सो रही थी। मैं आई हूँ इतनी देर में, इन्होंने फिर कत्ता, इस लड़के ने मेरा गले मान पकड़ के और लड़की को पकड़ के इसने फिर नीचे को खींच लिया। इसका बार का कहना है कि इस लड़की के पीछे बेइज्जती कोर्ट के अटका हुआ है। इसका परिवार का ये मतलब है कि लड़की की बेइज्जती करेगा ये, और अगर ये मेरी बेइज्जती लड़की की करेगा, आदमियों को घसीट के मारेगा मुझे, और लड़की का अब भी जांघों पर, अब भी इसने जांघों पर पकड़ के बैठ गया, चोट गला पकड़ कल भी के। मैम यही बात करी थी कि तू अगर इसको बचा लेना, जो परसों की जो लड़ाई हुई थी, कि इसको अगर तू बचा लेना तो हम यहाँ पे रहना छोड़ दें। मतलब आपकी जान को खतरा है? हाँ मैम, पूरा है, क्योंकि इसी के ऊपर टारगेट 2 बार करा गया, टारगेट मेरी बहन को किया गया। साल भर में आई, अब इसने फिर भी वही किया है। और इसका यही इनका कहना है, और मैं इनका ये कहना है मेरा कि मैं ऐसे भगूंगी नहीं, मेरी बेटी आएगी नहीं, घर पे नहीं आएगी है। तो इनको मैं अब तक छोड़ूंगी नहीं। टारगेट मुझे ही बनाया, और पिछली बार भी ये बोलता अब की बार तू ही फंसेगी और अब की बार तू ही मरेगी, जान से तो तुझे ही ले जाएगा। देखो ये इस लड़की का टेंट में लगाया है, और ये बोल रहे हैं और इनके मना करने पे उन लोगों ने इन लोगों पर हमला कर दिया, ये जानकारी हुई है। और 751 का ये मुकदमा, जबकि लड़की को काफ़ी चोट, 5 टांके आए हुए हैं, और उसके बावजूद भी कोई खास कार्रवाई, जो मुकदमा बनना चाहिए था जिनके खिलाफ, आगे ऐसे लोग दुस्साहस ना करें, ऐसी हरकत ना करें। जिस प्रकार से ये झगड़ा होकर एक लड़की को, सब लोगों के बेटियां हैं घरों में, कहीं ना कहीं अगर बात है, कोई ताकत है तो आदमी से लड़ना चाहिए, नहीं कि किसी महिला पर हाथ उठाना चाहिए, लड़की पे हाथ उठाना चाहिए। ये बिल्कुल सरासर बताया जा रहा है कि वो बार लड़की को टारगेट करते हैं कि हम तेरी इज्जत जो है वो खराब करेंगे, सड़क पे तेरे कपड़े उतारेंगे। तो क्या ये सही है सर? ये खैर ये बातें तो इनके घर के बताएंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ से दूर रहता हूँ। परंतु इस बात की मेरे को जानकारी है कि मैंने जानकारी की थी डॉक्टर से भी, इस लड़की को काफ़ी टांके हैं। इसका भाई बता सकता है, इसकी माँ बता सकती है कि किस प्रकार से इन्होंने ये बात बोलनी होगी, भाई कपड़े उतारेंगे। इस बात को तो नहीं मैं पुष्टि करता, परंतु इस बात को मैं पुष्टि जरूर करता हूँ कि कोई भी लोग हों, किसी समाज के हों, किसी जाति को, किसी धर्म के लोग हों, अगर किसी प्रकार से कहीं पर, मैं समझता हूँ सबकी बेटियाँ, सबकी बहुएं, सबकी लड़कियां, तो सब लोग समान होते हैं। अगर कहीं पर झगड़ा है तो बैठ के बात करनी चाहिए, नहीं कि कहीं पर आकर हमला कर देना चाहिए। ये सरासर गलत है, और पुलिस की जो कार्रवाई बननी चाहिए उसको मैं SHO साहब को बोलकर और इस पर कार्रवाई कराऊँ।